हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल रिच एकेडमी। और आज हम CISI की क्लास 2 करेंगे, जिसके अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ CI का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इस केस में क्या अमाउंट का फॉर्मूला होता है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो CI है वो अमाउंट पे लगता है और जो SI प्रिंसिपल पे लगता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल into 1 plus r by 100 raised to power t। ठीक है, p यहाँ पे प्रिंसिपल है, r यहाँ पे रेट है, t यहाँ पे टाइम है, a इज द अमाउंट। अब देखो, इसको फॉर्मूले को अगर आप सिंपल तरीके से समझे कैसे आया। मैंने बताया कि जो आपका CI है वो अमाउंट पे लगता है। तो मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए थे और उसके बाद इसका 10% मुझे इंटरेस्ट मिला, तो मुझे 100 रुपए कितने मिले? 110। ठीक है, मतलब 1 रुपए में मुझे कितना मिल जाएगा? 110 बाई 100। सिंपल यूनिटरी मेथड है ना। अब जो ये मेरा अमाउंट आया, इसके ऊपर फिर से लगेगा, अगर दूसरा साल आया तो इसको फिर से मुझे 110 बाई 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है बस ये कि आपका r मान यहाँ पे 10 था, तो 1 प्लस 10 बाई 100 दैट इज 110 110 बाई 100। तो हर बार आप अमाउंट को मल्टीप्लाई करते चलेंगे और आपका फाइनली अमाउंट ही आता है। तो अगर आपको CI चाहिए तो आप उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, आपका CI आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट शैल बी द अमाउंट फॉर अ सम ऑफ ₹1000 एट 10% फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली। तो इसको एक तरीका क्या कर सकते हैं, सिंपल हम फॉर्मूला डाल सकते हैं कि 1000 रुपीस थे और उसके बाद 3 साल के लिए करना, हर बार 10% है, तो 110 बाई 100 इंटू 110 बाई 100 इंटू 110 बाई 100। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। उसने अमाउंट ही पूछा है तो सिंपली आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो आप जो वैल्यू होती है इसमें से आप माइनस कर देते, अमाउंट में से माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 1000। तो ये आपका CI है। सही है। देखिए, ये फॉर्मूला बेस्ड है। अगर इसको बिना फॉर्मूले के समझे तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है वो समझाता हूं मैं आपको। कि पहले 1000 रुपए थे, ठीक है, 10% रेट लगा, तो ये कितना हो गया? इसका 10% कितना है? 100। तो मतलब मेरे को 1100 रुपए मिले पहले साल के बाद। अब दूसरे साल के बाद 1000 के ऊपर नहीं लगेगा, इसी के ऊपर लगेगा। अमाउंट है, इसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो 1100 का 10% कितना होता है? सेकेंड ईयर के अंदर फिर से 110। तो मतलब ये मेरा कितना हो गया? 1210। ये दूसरे साल के बाद वैल्यू आई। तीसरे साल के बाद फिर से 10% लगाया मैंने यहाँ पे। इसका 10% कितना होता है? 121। अब इसमें 121 जोड़ेंगे तो आप कितना गया? 1331। मतलब आपके जो पैसे हुए, टोटल अमाउंट जो हुआ 1331 हुआ। अगर 1000 रुपए थे तो आपको 1331 रुपए मिलेंगे और उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 331। 1331 में से आप माइनस कर देंगे 1000, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 331 रुपीज। ये आपका आंसर। तो आप चाहे तो देखिए समझ सकते हैं, यहां से देखिए हर बार 10% लग रहा है और अमाउंट के ऊपर फिर से 10%, फिर अमाउंट के ऊपर फिर से 10%, फाइनली मुझे 1331 मिला। ये आप चाहे तो इसको सोल्व कर लीजिए। ये जब आप सोल्व करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, 1331। सही है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन करते हैं और इसमें देखते हैं क्या वेरिएशन लेके आता है। ऐसे हमने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए तो बिल्कुल सेम वैसा ही है। क्या बोल रहा है? फाइंड द अमाउंट फॉर ₹10,000 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 2 years। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे कंपाउंडेड क्या है? सेमी एनुअली। टाइम कितना है? 2 years। ठीक है, तो अगर सेमी एनुअली कंपाउंड होगा मतलब 6-6 महीने पे होगा, तो 6-6 महीने कितने हो जाएंगे? इसके अंदर 4 हो जाएंगे, तो मेरा टाइम आ जाएगा 4। ठीक है, रेट कितना है? रेट है इसका 20% पर एनम। तो अगर रेट मुझे सेमी एनुअली निकालना होगा तो इसका हाफ हो जाएगा, मतलब रेट मेरा लगेगा 10% पर 6 months। अब आप सिंपली चाहे तो फॉर्मूला डाल सकते हैं। मेरा पहले बेस क्या है? 10,000 रुपीज। फिर उसके बाद 4 बार लगाना है क्या? 10% रेट, मतलब 110 बाई 100 इंटू 110 बाई 100 इंटू 110 बाई 100 इंटू 110 बाई। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका अमाउंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 3 बार हम कर चुके हैं तो 1331, उसको आप 110 बाई 100% और निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सही है। इसी तरह की वेरिएशन रखेगा, सेमी एनुअली बोल देगा कि आप 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करो, तो आपको रेट को हाफ कर देना है। अगर ऐसा होता है क्वार्टरली, मतलब 3 महीने के हिसाब से करो, तो एक साल में 4 आ जाएंगे, टाइम आप 4 यूज करोगे और आप रेट को 1/4 कर दो। सही है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एट कंपाउंड इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 6 years। मतलब क्या है कि एक कोई अमाउंट है वो 6 साल के अंदर अपने आप को डबल कर रहा है, ट्वाइस हो। सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हाउ मेनी ईयर्स अ सम ऑफ मनी विल बिकम 16 टाइम्स। हमें बताना है 16 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा। सही है। अब देखिए, 1 से 2 हुआ कितने साल में? 6 साल में।
अब फिर से नेक्स्ट 6 साल में इसका डबल हो जाएगा मतलब 4 हो जाएगा, फिर से नेक्स्ट साल में इसका डबल हो जाएगा मतलब 8 हो जाएगा, और फिर से नेक्स्ट में इसका डबल हो जाएगा मतलब 16 हो जाएगा। तो कितने 6 साल लगे? एक 6 साल ये, एक 6 साल ये, एक 6 साल ये और एक 6 साल ये, कितने हो गए? 6 चौक 24। 24 इयर्स में ये जो वैल्यू है ये 16 टाइम्स हो जाएगी। अब यही क्वेश्चन अगर सिंपल इंटरेस्ट में होता तो ये डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आपको इसमें से माइनस करना पड़ता है इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, अमाउंट पे नहीं लगता। यहाँ पे अमाउंट को ही डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम ये बात देखें कि डबल के हिसाब से कौन से क्वेश्चन आसान होते हैं, मुझे लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट के ज्यादा आसान हो जाते हैं। अब हर बार डबल हो रहा है, 1 से 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ, 8 का 16 हुआ, और 6 साल में हर बार हो रहा है डबल, तो 6 साल 4 बार यूज होंगे, 24 साल आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि प्रिंसिपल है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम और टाइम 2 इयर्स है। अब देखिए या तो वही तरीका कर सकते हैं 110/100 × 110/100। मैंने एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए था कि मैं आपको इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला बता पाऊं। अगर ऐसा केस होता है तो हमें देखिए 10% रेट है और टाइम कितना है 2 इयर्स, तो इसमें एक तरीका और हो सकता है सोल्व करने का। वो क्या है कि आप इसमें इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? a + b + a × b/100। ये फॉर्मूला था, आपने परसेंटेज चैप्टर कर रखा है तो बेसिक ये फॉर्मूला आता है बार बार। अब यहाँ पे क्या 10% रेट है, तो आप यहाँ पे a और b 10 ले लेंगे 2 साल के लिए, तो सिंपली क्या हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100, दैट इज 21%। तो मतलब जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 12,000 है, उसका आप 21% निकाल दीजिए, दैट विल बी योर CI। ठीक है, तो इफेक्टिव परसेंटेज जैसे काम होता है। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो कि पहले साल 10% इंटरेस्ट लगा, दूसरे साल 12% लगा, तो उसमें क्या करेंगे, एक को आप 10 ले लेंगे और दूसरे का आप 12 ले लेंगे। अगर यही सेम क्वेश्चन 3 साल के लिए आता है तो आप पहले 2 साल का सोल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए यहीं पे टाइम 3 इयर्स होता तो आप 2 साल का सोल्व करते 21 आता, उसके बाद फिर से यही फॉर्मूला लगा देते हैं आप 21 + 10 + 21 × 10/100, फिर से वही सेम फॉर्मूला, मतलब ये कितना हो जाता 31 और ये कितना हो जाता 210, मतलब +2.10, मतलब 33.10%। तो आपका जो इफेक्टिव परसेंटेज होती है 33.10 आ जाता, और आप जो 12,000 है उसका 33.1% आप निकाल देते, वही आपका आंसर होता। तो ये जो सक्सेसिव परसेंटेज बोले, इसको इफेक्टिव परसेंटेज बोले, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो देखिए अब मैं आपको एक बॉक्स मेथड सिखा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, इजी हो जाता है क्वेश्चन। क्या है बॉक्स मेथड के अंदर? तो एक 2 इयर्स के लिए बॉक्स बनता है, एक 3 इयर्स के लिए बॉक्स बनता है। 2 ईयर का बॉक्स कैसा होता है? ये 2 ईयर और ये 3 ईयर। ये आपको बेसिक्स को भी बार ट्री मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि वही सेम सिमिलर तरीका ब्रांचेस करके आप कर रहे हो, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करके इसको थोड़ा सा इजी बनाया गया है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी पहले हम 2 इयर्स वाला करते हैं, कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि जो मेरा प्रिंसिपल है वो है 1200, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरा, से 25%, ठीक है, और टाइम बोल रहा है 2 इयर्स। तो ये बॉक्स मेथड आपको कब लगाना है? 2 इयर्स वाले में ये बॉक्स लगाना है आपको, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे आप 1200 और अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 25%। 25% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ, दैट इज 25/100, कितना होता है 1/4। तो आपको नॉर्मली अगर आप इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो ये 1/4 हुआ। अब जो मेरा प्रिंसिपल था उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 1/4 से, है ना। 1/4 किया तो कितना आ गया 300, फिर इसका फिर से 1/4 कर दीजिए 75, है ना। और जो यहाँ पे वैल्यू है वही से वैल्यू नीचे दीजिए, जो यहाँ पे वैल्यू वही से वैल्यू नीचे। तो ये टोटल आपका क्या आ गया, CI आ गया 300 300 675, 675 आपका CI आ गया, ठीक है। अगर आप पूछो SI कितना होगा तो SI होगा मेरा 600 रुपए। अगर आप पूछो डिफरेंस कितना होगा 2 साल के बाद CI SI में, दैट इज 75। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो जो वैल्यूज मुझे यहाँ से पता चली है। CI मेरा आया सम ऑफ ऑल, मतलब 300 + 300 + 75, दैट इज 670, सही है। SI क्या है मेरा, ये वाला 2 साल में, दैट इज 300 + 300 600। और अगर डिफरेंस पूछ ले तो CI - SI कितना है, ये वाला, मतलब 75। तो इस तरह से इस बॉक्स से हमें काफी सारी वैल्यूज डायरेक्ट दिख जाती है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा हो कि CI SI में डिफरेंस बता रखा हो या कुछ परसेंटेज के हिसाब से क्वेश्चन दे रखा हो तो काफी आसान हो जाता है। देखिए क्वेश्चन करते हैं जिसमें डिफरेंस बता रखा हो, तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे आसान हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years इज ₹50। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ क्या है। CI SI बोल रहा है 50 रुपए का अंतर है। टाइम कितना बोल रहा है? 2 years है। ठीक है, और रेट क्या बोल रहा है? रेट 16/2/3%। और देखिए नॉर्मली 25% से डर जाएंगे, 16/2/3 कितना अजीब सा है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करते हो, दिस इज नथिंग बट 50/3। 50/3% इज नथिंग बट 1/6, राइट? मतलब आपको डिवाइड बाय 100 करना है तो 1/6 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन में कई बार जो वैल्यूज दी होती है वो ऐसे परसेंटेज में मुश्किल लगती है, लेकिन फ्रैक्शन में आसान रहती है। और आपको जरूर याद होना चाहिए 1/2, 1/3, 1/4 till 1/12 आपको याद होना चाहिए कि क्या वैल्यू आती है उसकी। इसको आप याद कर लेना सब, 1/2, 1/3, 1/4 till 1/12 सबकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए ऑटोमेटिकली कि 16/2/3 है तो 1/6 सही है। अब देखिए बॉक्स बनाता हूं, 2 इयर्स है तो 2 इयर्स वाला बॉक्स बनाया। ठीक है, प्रिंसिपल इसने अभी पूछा है कि प्रिंसिपल बताइए आप क्या हो। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, डिफरेंस बताया इसने 50 रुपीज, तो ये क्या हो गया 50। लास्ट में बताया था मैंने कि जो डिफरेंस होता है यहाँ पे लिखते हैं। अब जो फ्रैक्शन है अगर यहाँ से यहाँ में आ रहा था तो 1/6 करना था। अब मुझे यहाँ से वापस जाना है तो इंटू 6 कर दो, है ना? तो 50 into 6 कितना हो गया 300। और ये जो यहाँ पे है यही 300 लिखना है, सेम ही हो गया। तो टोटल मेरी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 650 हो गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए प्रिंसिपल चाहिए, तो इसको फिर से इंटू 6 कर दो वापस जाने के लिए। तो कितना हो गया 300 into 6 is 1800। दैट इज माय प्रिंसिपल। वही मेरा आंसर है, 1800 रुपए प्रिंसिपल हो। तो ये बॉक्स मेथड भी काफी इजी है। देखिए एक बार इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने बॉक्स बनाया 50 था यहाँ पे। अगर मैं यहां से यहां आ रहा था तो 1/6 कर रहा था ना, तो यहां से वापस जाता हूं तो इंटू 6 करूंगा, तो 50 into 6 कितना होता है 300। और मैंने कहा था ये वैल्यू जो है वही सेम यहाँ पे लिखनी है 300। अब देखिए ये मेरा यहां तक आ गया, लेकिन शुरुआत में कहा था प्रिंसिपल से सोल्व कर लिया, तो वापस प्रिंसिपल में जाने के लिए आप इसको किससे करेंगे मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, तो 300 into 6 क्या हो गया 1800। दैट इज माय आंसर, दैट इज माय प्रिंसिपल। तो इस तरह से आपका ये है 2 इयर्स का बॉक्स मेथड। अब एक 3 ईयर का सोल्व करके देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम ही क्वेश्चन कर लेते हैं। CI बोलता है आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1200 रुपए प्रिंसिपल दिया हुआ है, और उस बार टाइम क्या हो गया 3 इयर्स हो गया, ठीक है। रेट क्या दे रखा है 25%। 25% मतलब इक्वल टू 1/4। अभी हमने 2 ईयर वाले में यही किया था सोल्व। अब देखिए 3 ईयर का कैसे बॉक्स बनाएंगे आप। ये आपका 3 ईयर का बॉक्स, ठीक है। शुरुआत करेंगे प्रिंसिपल से। अब मैं क्या था फ्रैक्शन 1/4 है, तो इसको 1/4 करूंगा मैं। 1/4 किया, 1/4 कितना हो गया 300। अब इसका फिर से 1/4 करूंगा, फिर से 1/4 करूंगा तो कितना आ जाएगा 75। अब इसका फिर से 1/4 करूंगा तो क्या आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, कोई बात नहीं, पॉइंट में लिख लीजिए। आपने इसको भी 1/4 किया, इसको भी आपने 1/4 किया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले वाले में सब कुछ सेम लिख दो 300 300 300, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है, इसका डबल करके लिखना है, ठीक है। ये बॉक्स मेथड का तरीका है, इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। अब ये टोटल क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, सही है। तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट आते तो इन तीनों को ऐड करें, टोटल अगर आप ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसने CI पूछा है तो आप इन सबको ऐड कर दीजिए, 300 प्लस 300 प्लस 300 है ना 900 हो गया है, और ये 150 और ये 900 और 150 और 75 और 18.75। तो बस आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं 1143.75। दैट इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। सही, आपने सबको जोड़ा, इन सबको आपने सबको जोड़ दिया पूरे बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यूज है, और ये मेरी वैल्यूज आई 1143.75। तो ये मेरा आंसर सही है। अच्छा मेथड है काफी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये भी बॉक्स मेथड से सोल्व करेंगे। ये 2 इयर्स का है, लेकिन बॉक्स मेथड से आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए, क्वेश्चन क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1700, ठीक है। CI इसने 1700 दे रखा है, ओके। रेट दे रखा है 12.5%। ये कितना होता है 12 25/2, 25/2 इज सेम एज नथिंग बट 1/8। फ्रैक्शन में 1/8 होता है, सही है, ओके। अब देखिए टाइम कितना बोला इसने 2 इयर्स, और प्रिंसिपल क्या है निकालना है, सही है। बॉक्स बनाता हूं 2 इयर्स वाला, यही बॉक्स बनेगा।
अब देखिए ये 1/8 है, मान लीजिए ये मेरा 1 है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये 1, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे किसमें आ रहा था 1/8 में, तो अगर मुझे वापस जाना तो क्या करना पड़ेगा इंटू 8, सही है। तो 1 इंटू 8 क्या हुआ 8, और यहाँ पे जो है सेम यहाँ पे लिखना है ना। तो इसका मतलब ये मेरा कितना हो 8 8 16 17 यूनिट बने मेरा CI, ठीक है। और इसको अगर फिर से 8 इंटू 8 कर दूंगा मैं तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 64, सही है। वापस इंटू 8 क्या 64 आ गया, मेरा प्रिंसिपल आ गया। अब 17 मेरा CI है, लेकिन मेरा CI कितना है 1700, मतलब मुझे इसको इंटू 100 करना पड़ेगा, तो आप इसको भी इंटू 100 कर दो, तो आपका प्रिंसिपल क्या हो गया 6400 रुपीज। दैट इज द आंसर। देख रहे हैं कितना सिंपल हो जाता है। बाकी आप घर प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सो, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।